Hello dear students, today we are going to learn Fruitlet adsorption isotherm. ठीक है, फ्रूटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन करती हूँ. बेसिकली आइसोथर्म मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर. थर्म मतलब टेम्परेचर एंड आइसो मतलब एट कांस्टेंट. एड्सॉर्प्शन आप सबको पता है क्या होता है. व्हेन एड्सॉर्प्शन मतलब व्हेन एनी स्पीशीज एनी मोलिकुलर स्पीशीज एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस. जब सरफेस पे कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो जाती है रेदर देन गोइंग इनटू इन द बल्क ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. क्लियर है यहाँ पे. और जो सरफेस जिस पे ऐसा होता है दिस इज नोन एज द एड्सॉर्बेंट, और जो स्पीशीज जो एक्यूमुलेट होती है दैट इज नोन टू बी द एड्सॉर्बेट. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटे से बेसिक्स बता दिए. ये इसमें बस जनरली एक्सप्लेन करते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. बेसिकली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली था कि कितनी हमारी अमाउंट ऑफ गैस एक्यूमुलेट हुई है हमारी एड्सॉर्बेंट पे एट अ गिवन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो उसको हम जनरली एक कर्व से शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. तो ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में सिंपल क्या है, कुछ भी नहीं है कि जब हमारी मास ऑफ गैस कितनी हमारी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एक्यूमुलेट हुई है एट गिवन प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. उसको एक हम कर्व से क्या करते हैं, मतलब एक कर्व से उसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे फ्रूटलिच एक साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा. फ्रूटलिच ने सिंपल हमें 1909 पे एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया किसके बीच में, कि कितनी हमारी अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुई है एड्सॉर्बेंट पे एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो फ्रूटलिच ने अपना एक दिया, तो जिसको हम लोग फ्रूटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जानते हैं. एक बार बोर्ड पे देखिए सब लोग. In 1909 he gave empirical relationship between the quantity of gas absorbed by adsorbent. कितनी हमारी क्वांटिटी ऑफ कितनी मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुई है कितने पर्टिकुलर मतलब कितने मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एंड प्रेशर पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो उन्होंने सिंपल एक रिलेशन दिया हमको. क्या कहा उन्होंने कि x बाई एम है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर विद रेज टू पावर 1 बाई एम. ये बात किसने कही हमें, फ्रूटलिच ने बोला. अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दूं, वी विल रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बाय k. तो सिंपल उन्होंने बोला k इज p पावर 1 टू द n वेयर n इज ग्रेटर देन 1. क्लियर है यहाँ पे. अब यहाँ पे जो मेन चीज है व्हाट इज x व्हाट इज m. देखिए x क्या है यहाँ पे, x है यहाँ पे कि कितनी हमारी मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुई है, मास ऑफ गैस है बेसिकली. m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, कितना हमारे सरफेस पे मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुई है. के पी क्या है, प्रेशर है हमारा. एंड के एंड एन आर कांस्टेंट. के और एन क्या है बच्चों यहाँ पे हमारे कांस्टेंट है. दिस इज द फ्रूटलिच रिलेशनशिप. ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन में क्लास 12th में ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में से मैंने एक टॉपिक उठाया हुआ है फ्रूटलिच. वहाँ पे जनरली फ्रूटलिच एड्सॉर्प्शन के आइसोथर्म के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. इसके अलावा जनरली बहुत बार कर्व भी पूछी गई है. जनरली क्वेश्चन आपको शॉर्ट में तो नहीं, लॉन्ग में आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिल सकता है. ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या करें. इफ वी प्लॉट अ कर्व बिटवीन x बाई एम एंड एट प्रेशर. ठीक है, x बाई एम प्रेशर. और देखिए x बाई एम क्या है, x बाई एम है आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. कितने एक्सटेंट पे आपका एड्सॉर्प्शन हुआ है, ये मतलब है आपका किसका, x बाई एम का. ये टर्म्स आर क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. यहां तक ये सब बच्चों को क्लियर है. अब देखिए उन्होंने क्या देखा कि एक लीनियर टाइप का कर्व आया वहां पे. सपोज ये 195 केल्विन पे. ठीक है, एक सपोज 244 केल्विन पे, इस तरीके से 273 केल्विन पे. तो दिस इज द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ये क्या है बच्चों, ये एक सिंपल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है. मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये कर्व. तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या थी कि कितना हमारा अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ है एड्सॉर्बेंट पे एट पर्टिकुलर प्रेशर
एट पर्टिकुलर प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या बता रहा है ये कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर, जैसे हमारी कितना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फिजियोप्शन, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे करने पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फिर से मैं एक बात यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हमें बता रहा है कि कितना हमारा अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुआ है एट पर्टिकुलर प्रेशर, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये सिंपल थी हमारी एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको हमने एक कर्व से क्या करा, आपको शो किया। क्लियर है। अब ऑन टेकिंग लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, मैं इसको 1 मार्क कर देती हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन का क्या करती हूँ, यहाँ पे बच्चों लॉग लेती हूँ, तो क्या आएगा, देखो इट कम्स टू बी log x by m is equals to log k, ठीक है, प्लस 1 by n log p। इस तरीके से मेरा ये log के टर्म्स में इक्वेशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज भी बता दूं कि ये जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म था एट हाई प्रेशर पे इस कर्व ने क्या करा, सैचुरेशन शो कर दिया। अब जो फ्रूटलिच थे उन्होंने क्या करा, मैं यहाँ पे ये चीज सब इरेज कर रही हूँ। Now what the fruitlich do? fruitlich ने क्या करा कि he plotted a curve between log x by m versus log p। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि log x by m versus log p पे एक कर्व को प्लॉट करा। तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रेट कर्व आ रही है। जो वैलिडिटी थी फ्रूटलिच की, उन्होंने इसी तरीके से प्रूव करी बाय प्लॉटिंग अ कर्व बिटवीन log by m versus log p। ठीक है, ये तो उनसे एक्सपेरिमेंटली ये चीज क्या हुई, स्ट्रेट लाइन आई, जिससे उसकी जो कर्व थी फ्रूटलिच की वो वैलिड हुई। ठीक है, इस तरीके से उनकी कर्व थी, स्ट्रेट लाइन कर्व शो हुई। ये जो इंटरसेप्ट था इसकी जो वैल्यू थी दैट इज log k, और जो स्लोप की वैल्यू थी इट इज इक्वल्स टू 1 by n। स्लोप जो था इट इज इक्वल्स टू 1 by। क्लियर है आप, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इट इज द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड इट इज द फ्रूटलिच आइसोथर्म। ये दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिए गए हैं। ये हमारी फ्रूटलिच आइसोथर्म है। ठीक है, अब देखिए फिर उन्होंने क्या कहा, इक्वेशन 1 में ही देखिए, अगर n का वैल्यू कैसा हो बच्चों, 0 है, इफ n इज इक्वल्स टू 0, अगर n 0 है तो विच मीन्स क्या, ये पूरा टर्म हमारा 1 by n, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो x by m जो होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात किसने कही, फ्रूटलिच ने कही। ठीक है, सेकंड देखो, अगर n का वैल्यू कैसा हो जाए बच्चों, 1 हो जाए। अगर इसने में n का वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि x by m इज इक्वल्स टू k p। x by m क्या हो जाएगा आपके, k इंटू पी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स करा के तब ये जाके फ्रूटलिच की आइसोथर्म वैल्यूड हुई यहाँ पे इस पॉइंट पे आके। लेकिन फ्रूटलिच का ड्रॉबैक क्या था, ठीक है, यहाँ तक तो सब एक्सपेरिमेंट ही सब था। फ्रूटलिच के ये जो तो एक्सपेरिमेंट्स थे, हाई प्रेशर पे क्या हुआ, इन लोगों ने इनकी जो कर्व था उसने सैचुरेशन दिखाना शुरू कर दिया। तो जो फ्रूटलिच कर्व था इट डज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए, हाई प्रेशर करते गए, फ्रूटलिच का जो कर्व था वो वैलिड नहीं हुआ। तो यही इसका ड्रॉबैक था कि हाई प्रेशर पे करने पे फ्रूटलिच अपने एब्जॉर्प्शन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मैं सम अप कर रही हूँ, क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था। ऑलरेडी आप कर्व से भी दिखा सकते हो डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है जब हमने लॉग एक सिंपल x by m और प्रेशर पे हमने कर्व ड्रॉ करा। इसके बाद आप फ्रूटलिच के बारे में बताएंगे, फ्रूटलिच ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया विच आई ऑलरेडी रोट ऑन द बोर्ड। उसके बाद उन्होंने क्या अपना फॉर्मूला दिया कि x by m इज इक्वल टू kp 1 by n, जहाँ पे वैल्यूज आपको पता है x ये सब क्या है। उसके बाद आप सिंपल सा, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो log x by m वर्सेस log p में हम देखेंगे तो स्ट्रेट कर्व आएगा। इसके बाद आप इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी दिखा सकते हो कि n का वैल्यू 0 होगा तो x by m इंडिपेंडेंट होगा प्रेशर में, अगर n का वैल्यू 1 होगा तो
एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी होगा, ठीक है। इसमें बस आप एक छोटा सा ड्रॉबैक भी लिख सकते हो कि एट हाई प्रेशर फ्रूटलेट कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स आइसोथर्म। ये किसकी हुई, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है, बेस्ड ऑन दैट यू राइट योर आंसर, ठीक है। अगर सिंपल अगर 1-2 नंबर में ही है तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली वो फ्रूटलेट के बारे में पूछ रहे हैं तो जस्ट पुट दैट पोस्टुलेट, ये फॉर्मूला लिखिए और कर्व ड्रॉ करिए। अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में तब ये सारा आप एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है यहाँ पे सब कुछ। अगर वही सेम बात मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।